फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी। ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा। ऐसे में आम जनता बड़ी उम्मीदों के साथ मोदी सरकार पर भरोसा जताए बैठी है कि केंद्र सरकार उनके लिए खजाने का भंडार खोलेगी। ऐसे में जहां केंद्रीय बजट पेश होने में चंद दिन ही रह गए हैं, वहां इससे पहले ही पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आधिकारिक तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को नोटिफाई कर दिया है। वहीं इसके साथ ही बजट पेश होने से पहले ही इनकम टैक्स टीडीएस को लेकर एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने सुनवाई करते हुए इस केस में बड़ा फैसला सुनाया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि बजट 2025 से पहले इनकम टैक्स टीडीएस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने क्या बड़ा फैसला सुनाया है और इस फैसले का आम जनता पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल आगामी बजट 1 फरवरी को पेश होना है। ऐसे में बजट 2025 से हर सेक्टर की उम्मीदें टिकी हुई हैं। वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसी कई चीजें हैं जिनमें बजट 2025-26 में बदलाव होने की उम्मीद है। जानकारों का मानना ये भी है कि इस बजट में टैक्स में बदलाव के साथ इंसेंटिव के जरिए टैक्स रिफॉर्म्स की दिशा में बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। वहीं इनका ये भी मानना है कि अगले वित्त वर्ष में सरकार बाजार से ज्यादा उधार ले सकती है। ऐसे में आपको बता दें कि बजट 2025 से पहले ही इस बात का ऐलान भी हो गया है कि नई पेंशन स्कीम किस तारीख से लागू की जाएगी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना लागू करने का ऐलान किया है। ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो जाएगी। ये योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगी जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के तहत आते हैं और इसके तहत यूपीएस के ऑप्शन को चुनते हैं। सरकारी नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया है कि यूपीएस चुनने वाले लोग किसी अन्य पॉलिसी रियायत, पॉलिसी चेंज, फाइनेंशियल बेनिफिट के हकदार नहीं होंगे। यूपीएस को पुराने पेंशन सिस्टम यानी ओपीएस और एनपीएस के प्रमुख मुद्दों को मिलाकर तैयार किया गया है। ये योजना रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लाई गई है। यूपीएस लागू होने के बाद सरकार कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 18.5% कंट्रीब्यूशन करेगी। हालांकि केंद्र सरकार ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि यूपीएस का ऑप्शन चुनने वाला कोई भी कर्मचारी अन्य पॉलिसी या फाइनेंशियल बेनिफिट का लाभ नहीं ले सकता है। वहीं आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट सत्र 2025 में नए प्रत्यक्ष कर कानून के लिए विधेयक पेश करने वाली हैं, जिसका उद्देश्य वर्तमान आयकर कानून को सरल बनाना और उसे समझने योग्य बनाना तथा अनावश्यक प्रावधानों को हटाने और भाषा को आम आदमी के लिए अधिक अनुकूल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वहीं सूत्रों ने बताया कि संशोधन का काम करने वाली समिति ये तय कर रही है कि 63 साल पुराने आयकर अधिनियम की जगह नया आयकर कानून 2 भागों में होगा या 3 भागों में। हालांकि सरकार ने संकेत दिया था कि ये एक नया कानून होगा, न कि मौजूदा अधिनियम में संशोधन। फिलहाल कानून के मसौदे पर विधि मंत्रालय विचार कर रहा है और बजट सत्र के दूसरे हिस्से में इसे संसद में पेश किए जाने की संभावना है, क्योंकि वित्त मंत्रालय और पीएमओ के अधिकारियों ने पिछले 6-8 हफ्तों में पैनल के साथ मिलकर काम किया है ताकि बजट पेश होने तक ये तैयार हो जाए। आपको बता दें कि इस बजट सत्र से जुड़ा एक विषय और है जो कि इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। दरअसल बजट पेश होने से पहले इनकम टैक्स टीडीएस को लेकर एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, जिसमें इनकम टैक्स टीडीएस व्यवस्था को खत्म करने की एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में पहुंची है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 जनवरी 2025 को आयकर अधिनियम के तहत टैक्स डिडक्ट एट सोर्स यानी टीडीएस खत्म करने के अनुरोध के साथ दायर की गई जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि ये हर जगह लगाया जाता है। ये फैसला 2 जजों की बेंच ने सुनाया, जिसकी अगुवाई सीजेआई संजीव खन्ना ने की। वहीं इस बेंच के दूसरे जज अश्विनी खन्ना रहे। ऐसे में अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इस याचिका पर क्या फैसला सुनाया गया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने इस याचिका को बहुत खराब तरीके से तैयार करने पर आपत्ति जताई। पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि इसे दिल्ली हाईकोर्ट में दायर किया जाना चाहिए। वहीं आईटी नियमों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे इसमें शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कई देशों में टीडीएस लगाने की व्यवस्था है। जस्टिस अश्विनी दुबे के माध्यम से दायर याचिका में टीडीएस प्रणाली को मनमाना और तर्कहीन बताते हुए इसे समाप्त करने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया और इसे समानता सहित विभिन्न मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की। इसके साथ ही पीठ ने याचिका दायर होने पर इसे नए सिरे से तय करने का काम
उच्च न्यायालय पर छोड़ दिया है। बहरहाल अब सवाल ये है कि सीजेआई खन्ना के इस फैसले का असर आम जनता और केंद्र सरकार पर कितना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।